अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में पीडीएम ने एक बड़ी चाल चली थी, और वो ये कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने असम्बली में पीटीआई का रास्ता बंद कर दिया, और ये एक कामयाब चाल इस लिहाज से थी कि उसके बाद अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ता, फिर उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होता, तो उस सूरत में उन्हें कोई परेशानी का सामना हो सकता था। दूसरा फ़ायदा इसका उन्हें ये हुआ था कि राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर वो बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो आगे के मामलात होंगे, निगरान सेटअप और ये वो, तो उसमें जो है राजा रियाज साहब अगर अपोजिशन लीडर रहेंगे तो मतलब ये कि कोई अपोजिशन लीडर है ही नहीं, तो वो अपनी मर्ज़ी से तैनातियाँ और तकर्रियाँ कर सकेंगे। तो ये दो बुनियादी उनके फ़ायदे थे जो उन्होंने हासिल कर लिए अपने तौर पर। लेकिन क्या ये फ़ायदे हासिल हो पाएंगे या नहीं, या अभी भी इसमें कोई गुंजाइश है? इसमें एक सरप्राइज़ की बात है, वो मैं आपको बताऊंगी आज के वीलॉग में। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो 33 हलकों में, पहले 35 हलकों में इस्तीफ़े मंजूर हुए, जिसमें से 2 मखसूस नशिस्तों के थे, तो यानी 33 नशिस्तें ऐसी थी जिनके ऊपर जनरल इलेक्शन होना है, ज़िमनी इंतखाब। तो उसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाई है पीटीआई ने और क्या स्ट्रैटेजी बनाई है पीडीएम ने, इसके ऊपर भी आज के वीलॉग में बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतलिक बताएं भी। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पीडीएम ने एक चाल चली कामयाब, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम इस्तीफ़े जो 120-22 के करीब अरकान के थे वो मंजूर कर लिए, जो कि काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहे थे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये तमाम इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाएँ, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं वो बज़िद थे कि नहीं जी, मैं तो एक एक को बुलाऊंगा, तस्दीक करूंगा, और लटकाया जा रहा था इस सारे मामले को। फिर उसके बाद जब पीटीआई ने ये सोचा कि चलो भाई इस्तीफ़े मंजूर तो नहीं हुए, हम वापस जाते हैं और वहाँ जाकर इनको टफ टाइम देते हैं कौमी असम्बली में, तो उन्होंने सोचा कि ये मुश्किल बना देंगे हमारे लिए, लिहाजा उन्होंने एक ही झटके में, एक ही हफ्ते में तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान है, उसमें 120 के करीब जो नशस्तें हैं, 125 के करीब जो नशस्तें हैं वो खाली हुई पड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर होना है जनरल इलेक्शन। अब सूरत हाल ये है कि देखा जाए तो अमलन जो कौमी असम्बली है वो तो तकरीबन गैर फ़ाल हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उसमें मेंबर्स नहीं हैं। तो इस दौरान कोई भी कानून साजी होती है तो जाहिर है कि वो क्वेश्चनेबल रहेगी। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में इस चीज़ को कहाँ इतना बॉदर किया जाता है, देखना तो ये है कि क्या किसी का कोई सियासी फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सूरत हाल लेकिन इसके बावजूद बड़ी दिलचस्प हो गई है। उसकी वजह यह है नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर भी मेंबर्स ज़्यादा हैं अपोजिशन के मेंबर्स से। अपोजिशन इस वक्त है कौन सी? अपोजिशन है वो मुनहरिफ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने अब अपना एक पार्लिमानी लीडर बना लिया राजा रियाज की सूरत में। वही अपोजिशन लीडर भी हैं, और पार्लिमानी पार्टी बनाकर अब वो वहाँ पर 20-22 लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं। एज अपोजिशन वो अपना किरदार कहते हैं कि हम अदा कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन सूरत हाल हुई ये है कि जब ये तमाम इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, तो उसके बाद जो मखसूस नशस्तें हुआ करती हैं उनके ऊपर भी इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। अब जो मखसूस नशस्तों की तादाद है वो जनरल नशस्तों के तनासुब से ही हर सियासी जमात को मिला करती है। यानी जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें जो सियासी जमात जितनी आम नशस्तें जीतती है, जनरल नशस्तें जीतती है, उसके तनासुब से उन्हें वो मखसूस नशस्तें अलॉट की जाती हैं। हर 5 नशस्तों के ऊपर एक मखसूस नशस्त मिलती है, और इस तरह से ये नशस्तें होती हैं अक़लियती अरकान की, और ख़वातीन की नशस्तें ज़्यादा होती हैं। अब उस सूरत हाल में बनता ये है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की थी, तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा मखसूस नशस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी। और मज़े की बात यह है कि इन नशस्तों की तादाद 35 के करीब है। अब दिलचस्प अमर ये है कि अगर ये तमाम इस्तीफ़े मंजूर हो भी जाएँ, तो उस सूरत में जो मखसूस नशस्तों की नई तकर्री होगी, जो नई लिस्ट फ्राहम की जाती है, वो आम इंतखाबात के तनासुब से ही की जाती है। यानी अभी भी 2018 के इंतखाब में जो नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, उसी की बुनियाद पर उन्हें मखसूस नशस्तों के लिए नई ख़वातीन और नई अक़लियती अरकान के नाम देने होंगे। यानी अब जो नई लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना के भेजेगी, उसमें अगर 35 के करीब लोगों की नई लिस्ट जाती है, तो उस सूरत में मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर 35 अरकान मौजूद होंगे कौमी असम्बली में। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प अमर बन जाता है। इस तरह फिर से जो मुनहरिफ अरकान हैं उनसे ज़्यादा तादाद हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान की जो मखसूस नशस्तों पर आए हुए होंगे।
तो इस तरह से उन मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अपोजिशन की पार्टी बनकर बैठ सकती है कौमी असम्बली में। तो ये एक अच्छा आइनी जवाज़ इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है। वो अवेल करते हैं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है कि PTI अपने जो मखसूस अराकीन हैं उनको वहाँ पर भेजे अगर, तो उनकी तादाद मुनहरिफ अराकीन से ज़्यादा है, तो वो फिर बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना किरदार वहाँ पर कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि सबके इस्तीफ़े तो मंजूर हो गए, लेकिन खान साहब अभी भी कौमी असम्बली के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि वो नशिस्तें जीत चुके हैं, 7 नशिस्तें जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जीती थी, और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब अगर उनमें से किसी एक नशिस्त पर भी जाकर इमरान खान साहब अपना हल्फ उठा लेते हैं, तो वो फिर से रुकने कौमी असम्बली बन जाते हैं। तो उस सूरत में भी ये बड़ी मज़ेदार बात हो जाएगी कि अगर 35 लोग ये चले जाएं और इमरान खान साहब भी अपना हल्फ उठा के कौमी असम्बली में वापस आ जाएं, तो उस सूरत में वो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं और फिर बराह रास्त टक्कर दे सकते हैं हुकूमत को ऐवान में। लेकिन खैर, मुझे इसका इम्कान कम नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब खुद कभी कौमी असम्बली में जाएंगे, इस तरह की कौमी असम्बली में जिसे वो रद्द कर चुके हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन बहरहाल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो दोबारा कौमी असम्बली में 35 लोग अपने भेज सकती है। अब इसका फैसला कब और कैसे करना है ये तो खान साहब पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। दूसरी तरफ एक और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि जहाँ हुकूमत इस वक्त इंतखाब से जान छुड़ाने के लिए जो सूबों में करने हैं, यानी KP में और पंजाब में, तो बड़े बहाने लगा रही है, लेकिन वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए जो ये अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए, उनमें से 35 नशिस्तें जो पहले मंजूर किए थे इस्तीफ़े, उन 35 नशिस्तों पर, यानी उनमें से 33 बनते हैं क्योंकि 2 मखसूस थी, तो उन 33 नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन के लिए शेड्यूल अनाउंस कर दिया और मार्च की मिड की उन्होंने वो डेट दी है। अब मज़े की बात यह है कि उन्हें इस बात का मालूम था कि इमरान खान साहब इन नशिस्तों के ऊपर हो सकता है कि खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दें, और बिल्कुल इमरान खान साहब ने ऐसा ही किया। इससे पहले भी जब 11 हलकों में इलेक्शन की बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि फिर 9 हलकों में वो खुद ही इलेक्शन लड़े, और अब भी उन्होंने यही तय किया है कि जिस तरीके से नहले पे दहला वो खेलते हैं, यानी पंजाबी वो कहते हैं ना, जैसा मुँह वैसी चपेड़, तो अगर इन्होंने एक साथ नशिस्तों पर इस्तीफ़े मंजूर करके उनका एक कार्ड जो था उसको खाली किया, तो अब इमरान खान साहब ने भी उनका वार उन्हीं पे चल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम भी फिर 33 नशिस्तों पर अकेला इमरान खान ही लड़ेगा। तो ये फैसला अब आ चुका है, और उन 33 ही नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि अगले जो 35 हुए थे उनमें से भी 33 जो नशिस्तों पर अगर इंतखाब होता है तो उसमें भी इमरान खान साहब खुद ही उम्मीदवार होंगे। कुछ 70 के करीब नशिस्तों पर इमरान खान साहब खुद ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि इमरान खान साहब भी जानते हैं कि PDM ने ये इस्तीफ़े सिर्फ़ और सिर्फ बदनीयती पर ही कबूल किए हैं, तो लिहाजा जिस तरह से वो इसको एक वक़्त नहीं दे रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी इस असम्बली, इस इंतखाब को वक़्त नहीं दे रहे हैं। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब अगर किसी को उम्मीदवार खड़ा भी करें तो उसको फ़ायदा क्या होगा? 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या असम्बली में ना बैठने के लिए कौन सा उम्मीदवार है इस पाकिस्तान में जो अपने करोड़ों रुपए खर्च करेगा, इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद उसको असम्बली में भी नहीं जाना, और ये भी नहीं पता कि असम्बली की मुद्दत कितनी देर है, कितनी देर नहीं है। तो इस सूरत हाल में कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करता। तो इसलिए इमरान खान साहब भी अपने उम्मीदवारों पर बेजा बोझ नहीं डालना चाहते कि वो पैसे भी ज़ाया करें, एनर्जी भी ज़ाया करें, इंतखाबी मुहिम भी चलाएं और बाद में उन्हें असम्बली में जाना भी ना हो और उनकी नशिस्त जीतने का कोई फ़ायदा भी ना हो। तो इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं चाहते कि किसी और उम्मीदवार को खड़ा करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। और जो तीसरी उसकी वजह है वो ये कि अगेन अगर ये इंतखाब हो भी जाते हैं, जो ये ज़िमनी इंतखाब है, तो उसमें फिर वही इम्पैक्ट होगा। अगर 33 में से 30 नशिस्तें इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री की सूरत में सामने आएगी बात कि देखें जी, एक बंदा 30 जगहों से जीत गया, यानी पूरे मुल्क में ही उनकी इक्वल पॉपुलैरिटी है। इस पर बड़ा मजाक भी चल रहा है ट्विटर पर और बहुत से लोग चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब हर हल्के से लड़ रहे हैं तो मरीम नवाज साहिबा भी क्यों ना हर हल्के से उनका मुकाबला कर लें। वैसे इस बात का इम्कान तो नहीं है कि मरीम साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प हो कि अगर वाकई वो चैलेंज कबूल करें, अगर इतनी वो शेरनी है और इतनी आई हैं वो बढ़ चढ़ के मैदान में और बड़ा उनको ओहदा भी मिल गया PMLN में, तो फिर आए, हो जाए एक टक्कर का मुकाबला और देख लेते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये लोग बस फिलहाल तो कागजी शेर दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन से, तो ये इसी तरह भाग रहे हैं कि इनको कागजी शेर ही कहना पड़ेगा। शेर सचमुच के होते तो फिर मैदान में आके मुकाबला करते, जो भी जीतता उसको खुशदिली से कबूल करते। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है सूरत हाल क्या चल रही है। तो बहरहाल जनाब, ये एक दो अहम फैसले हैं और इमरान खान साहब इन नशिस्तों को इसीलिए इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है
कि वो चाहते हैं यही है कि आगे इलेक्शन की तरफ ही, जनरल इलेक्शन की तरफ बात जाए, इन ज़िमनी इंतखाब के ऊपर मज़ीद ना तो पैसे ज़ाया हो ना कुछ। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग, ये जो मुनाफिकीन हैं, आके शुरू हो जाते थे कि जनाब ये देखें जी पैसे का ज़िया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कोई नहीं बोल रहा कि ये पैसे का ज़िया है। यानी अगर दो सूबों में तो 5 साल के लिए इलेक्शन होना है, उसमें इलेक्शन नहीं करा रहे कि जनाब मईशत पे बड़ा बोझ है, और एक ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गए हैं और इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। क्यों? क्योंकि जी वो इन्हें सूट नहीं करता कि अब वो वापस आ जाए असम्बली में। तो हर जगह पे जो मुनाफिकत के पहाड़ है ना, वो हमें नज़र आते हैं। यानी सूबों में इलेक्शन के लिए कहते हैं कि जनाब हल्का बंदियां करनी है जी, देखिए दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लिहाजा अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, मईशत भी ठीक नहीं है। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन की बात आती है, वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं सूबों में होने हैं। मज़े की बात ये है, उन्हीं सूबों से जीती हुई हैं ना नशस्तें, पंजाब में और केपी में। तो उन्हीं सूबों में सूबाई इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि दहशत गर्दी है, लेकिन कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, उसका कोई दहशत गर्दी नहीं होती। तो ये मुनाफ़िकत के जो पहाड़ हैं, ये हमें नज़र आते हैं हमारी कौमी सियासत में। लेकिन फ़िलहाल यही कुछ हमारे पास है जी, इसी के ऊपर हमें बात करनी है और इसी से हमें जो है वो सबक भी हासिल करना है कि किस तरह से ये सियासतदान एक दूसरे के बाल नोचने पर आए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल नज़र यही आ रहा है कि पूरा गंद डाला जा रहा है मुल्की सियासत में। जब तक कि कोई अहम बड़े फैसले ना ले लिए जाएँ, तब तक फ़िलहाल हमें यही कंटिन्यूटी नज़र आती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।